बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 14, पहले मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 10, आमोस के ग्रंथ का अध्याय 3 और स्रोत ग्रंथ का 31वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14। दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने। यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उसकी पाप शंकाओं पर विवाद किए बिना उसका स्वागत करें। कोई मानता है कि उसे हर प्रकार का भोजन करने का अनुमति है, तब कि जिसका विश्वास दुर्बल है वह साग सब्जी ही खाता है। खाने वाला शाकाहारी को तुच्छ न समझें और शाकाहारी खाने वाले को दोषी नहीं माने, क्योंकि ईश्वर ने उसे अपनाया है। दूसरे के नौकर पर दोष लगाने वाले आप कौन होते हैं? उसका दृढ़ बना रहता है या पतित हो जाना है, उसके अपने स्वामी से संबंध रखता है और वह अवश्य दृढ़ बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वामी उसे दृढ़ बनाए रखने में समर्थ है। कोई एक दिन को दूसरे दिन से श्रेष्ठ मानता है, जबकि कोई सब दिनों को बराबर समझता है। हर व्यक्ति इसके संबंध में अपनी अपनी धारणा बना ले। जो किसी दिन को शुभ मानता है वह उसे प्रभु के नाम पर शुभ मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के नाम पर खाता है, क्योंकि वह प्रभु को धन्यवाद देता है। और जो परहेज करता है वह प्रभु के नाम पर परहेज करता है, और वह भी ईश्वर को धन्यवाद देता है। कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटने मेरे सामने झुकेंगे और हर कंठ ईश्वर के स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह निश्चय कर ले कि हम अपने भाई के मार्ग में ना तो रोड़ा अटकाएं और न ठोकर लगाएंगे। मैं जानता हूँ और प्रभु ईसा का शिष्य होने के नाते मेरा विश्वास है कि कोई भी वस्तु अपने में अशुद्ध नहीं है, किंतु यदि कोई यह समझता है कि अमुक वस्तु अशुद्ध है तो वह उसके लिए अशुद्ध हो जाती है। यदि आप अपने भोजन के कारण अपने भाई को दुख देते हैं तो आप भातृ प्रेम के अनुसार नहीं चलते। जिस मनुष्य के लिए मसीह मर गए हैं, आप अपने भोजन के कारण उसके विनाश का कारण ना बने। आप अपनी स्वतंत्रता को निंदा का विषय ना बनने दें, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। जो इन बातों द्वारा मसीह की सेवा करता है वह ईश्वर को प्रिय और मनुष्यों द्वारा सम्मानित है। हम ऐसी बातों में लगे रहें जिनसे शांति का बढ़ावा मिलता है और जिनके द्वारा हम एक दूसरे का निर्माण कर सके। भोजन के कारण ईश्वर की कृति का विनाश नहीं करें। यह सच है कि सब कुछ अपने में शुद्ध है, किंतु यदि इसके द्वारा किसी का पतन होता है तो वह खाने वाले के लिए अशुद्ध हो जाता है। यदि मांस, मदिरा या कोई भी चीज आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाती है
तो उससे परहेज करना अच्छा है। आप ईश्वर के सामने अपनी धारणा अपने तक सीमित रखें। धन्य वह जिसका अंतकरण उसे दोषी नहीं मानता जब वह अपनी धारणा के अनुसार आचरण करता है, किंतु जो खाने के विषय में संदेह करता है और तब भी खाता है वह दोषी है, क्योंकि वह अपने अंतकरण के अनुसार नहीं चलता, और जो कुछ अंतकरण के अनुसार नहीं है वह पाप है। मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 10। योनाथान और सिकंदर बलाश। 160वें वर्ष एंटियोक एपिफनस के पुत्र सिकंदर ने नाव से उतरकर पतलमस पर अधिकार कर लिया। वहां के लोगों ने उसका स्वागत किया और वह वहां राज्य करने लगा। जब राजा देमेत्रियस ने यह बात सुनी तो वह एक बड़ी सेना लेकर उससे लड़ने चल पड़ा। इसके साथ देमेत्रियस ने योनाथान के नाम सद्भावपूर्ण पत्र लिखा, जिसमें उस योनाथान की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने सोचा कि जब सिकंदर हमारे विरुद्ध उनसे मित्रता स्थापित करता है, उसके पहले ही हम उन्हें मित्र बना लें, क्योंकि योनाथान निश्चय ही याद करेगा कि हमने उसके भाइयों और लोगों के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। इसलिए उसने योनाथान की सेना एकत्र करने, युद्ध सामग्री जुटाने और अपने को उसका मित्र घोषित करने की अनुमति दी। उसने जिन लोगों को गढ़ में बंधक के रूप में रखा था उन्हें उसे लौटाने का आदेश दिया। योनाथान यरूशलेम आया और वहां सब लोगों को और जो गढ़ में थे उन्हें भी बुलाकर उनके सामने वह चिट्ठी पढ़ सुनाई। जब लोगों ने यह सुना कि राजा ने उसे सैनिक इकट्ठा करने की अनुमति दे दी है तो वह भय से कांप उठे। गढ़ के लोगों ने उन आदमियों को जो बंधक के रूप में पड़े थे योनाथान के हवाले कर दिया और उसने उन्हें उनके माता पिता को लौटा दिया। अब योनाथान यरूशलेम में बस गया और नगर के निर्माण और उसकी मरम्मत में लग गया। उसने कारीगरों को आज्ञा दी कि वे चार दीवारी फिर से उठाएं और सिय्योन पर्वत के चारों ओर गढ़े पत्थरों से किलाबंदी करें। उन्होंने ऐसा ही किया। तब वह गैर यहूदी भाग गए जो उन गढ़ों में पड़े थे जिन्हें बकीदास ने बनवाया था। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान छोड़कर स्वदेश लौट गया। केवल बेतसूर में कुछ ऐसे लोग रह गए जिन्होंने संहिता और आज्ञाओं का परित्याग किया था, क्योंकि यह शरण नगर था। राजा सिकंदर ने देमेत्रियस द्वारा योनाथान से की हुई प्रतिज्ञाओं के विषय में सुना। उसे उन लड़ाइयों और वीरता के कार्यों के विषय में भी बताया गया जो योनाथान और उसके भाइयों ने किए थे, और उन कष्टों के संबंध में भी जो उन्हें झेलने पड़े थे। वह यह सुनकर बोल उठा, हम इसके जैसा आदमी कहाँ पा सकते हैं? हम इसे अपना मित्र बना लें और इससे संधि कर लें। उसने उसके नाम चिट्ठी लिख भेजी। उसमें लिखा था, राजा सिकंदर का भाई योनाथान को नमस्कार। हमने सुना है कि आप एक वीर और शक्तिशाली योद्धा हैं और हमारे मित्र होने के सर्वथा योग्य हैं। आज हम आपको आपकी जाति का प्रधान याजक नियुक्त कर रहे हैं और आपको राजा का मित्र की उपाधि देते हैं। उसने उसे एक बैगनी वस्त्र और सोने का मुकुट भी भेजा। आप हमारा पक्ष लें और हमारे मित्र बने रहें। 160वें वर्ष के 7वें महीने में शिविर पर्व के दिन योनाथान ने पवित्र वस्त्र धारण किया। उसने सेना इकट्ठी की और बहुत से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। देमेत्रियस द्वारा यहूदियों को प्रलोभन। देमेत्रियस ने जब यह सुना तो उसने दुखी होकर कहा, हमने यह क्यों होने दिया कि हमारे पहले ही सिकंदर ने यहूदियों को अपना मित्र बनाकर अपने पक्ष में कर लिया। मैं अभी उनके नाम मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर उन्हें सम्मान और उपहार देने का आश्वासन दूंगा, जिससे वह मुझे अपना सहयोग दें। इसलिए उसने उन्हें इस प्रकार लिखा, राजा देमेत्रियस कहा, यहूदी लोगों को नमस्कार। हमने सुन रखा है कि आप हमारे साथ हुए समझौते की शर्तों पर कायम रहे। आपने मित्रता का निर्वाह किया और हमारे शत्रुओं का पक्ष नहीं लिया। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं। आगे भी आप इस तरह हमारे विश्वासी बने रहें। आप हमारे लिए जो करेंगे हम उपकारों द्वारा उसका बदला चुकाएंगे। हम आपको कर में छूट और अन्य उपहार देंगे। आज से आपको स्वतंत्र घोषित करता हूँ और सारे यहूदियों पर से व्यक्तिगत कर, नमक का महसूल और राज उपहार हटा रहा हूँ।
उपज का 1/3 भाग और फलों का आधा भाग जिस पर मेरा अधिकार था, आज से और आगे कभी आपसे नहीं लिया जाएगा। यह बात यूदा तथा उन तीनों जनपदों पर भी लागू होगी जो आज से सदा के लिए समरिया गलीलिया से अलग कर यूदा में मिलाए जाते हैं। यरूशलेम की पवित्रता बनी रहेगी और वह तथा उसकी सीमा में निवास करने वाले लोग दशांश तथा करों से एकदम मुक्त रहेंगे। मैं यरूशलेम के गढ़ पर अपने अधिकार का परित्याग कर रहा हूँ और उसे प्रधान याजक को दे देता हूँ। वह उसमें अपने चुने हुए सैनिकों को रखे जो उसकी रक्षा करे। मैं यूदा के सभी यहूदियों को बिना कुछ लिए मुक्त करता हूँ जो मेरे राज्य में कभी भी युद्ध बंदी के रूप में रहते हैं। वे सभी अपने घर और अपने पशुओं पर लगाए हुए करों से मुक्त किए जाते हैं। सभी महापर्वों, विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों तथा अन्य पर्वों में और महापर्वों के 3 दिनों पहले और 3 दिनों बाद तक मेरे राज्य के सभी यहूदी बेगार और चुंगी से मुक्त होंगे। इन दिनों किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उनमें किसी पर मुकदमा चलाए या किसी कारण से उसे तंग करे। यहूदियों के 30,000 आदमी राजकीय सेना में भर्ती किए जाएंगे और जैसा अन्य सभी सैनिकों के लिए निर्धारित है उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। उनमें कई लोग प्रमुख राजकीय किलों में नियुक्त किए जाएंगे और अन्य लोगों को विश्वासित राजकीय पद दिए जाएंगे। उनके अध्यक्ष और अधिकारी उनमें से चुने जाएंगे और जैसा राजा ने यूदा के लिए निश्चित किया है वे अपने रीति रिवाजों का पालन भी कर सकेंगे। समरिया से अलग कर यहूदियों में मिलाए हुए तीनों जनपद यहूदिया प्रांत का भाग माने जाएंगे और उनका एक ही अध्यक्ष होगा जिससे वे केवल प्रधान याजक के अधीन होंगे। मैं पतलोमस और उसके आसपास की भूमि यरूशलेम के मंदिर को भेंट स्वरूप दे रहा हूँ जिससे मंदिर के आवश्यक खर्च का प्रबंध हो। मैं स्वयं उपयुक्त स्थानों से प्राप्त राजस्व में से प्रतिवर्ष चांदी के 15,000 शेकल दूंगा। मंदिर को जो वार्षिक चंदा मिलना चाहिए और जिसे अधिकारियों ने पिछले वर्षों नहीं दिया वह फिर चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त चांदी के 5,000 शेकल की वह राशि जो प्रतिवर्ष मंदिर से प्राप्त होती थी सेवा करने वाले याजकों को प्रदान की जाएगी। जो लोग राज्य ऋण या अन्य कारण से यरूशलेम के मंदिर और उसके सारे क्षेत्र में शरण ले चुके हैं वे और मेरे राज्य में होने वाली उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। मंदिर बनाने और उसकी मरम्मत करने में जो कुछ लगेगा वह राजकीय कोष से दिया जाएगा। यरूशलेम की 4 दीवारी के निर्माण और किलाबंदी में जो कुछ लगेगा वह भी राजकीय कोष से दिया जाएगा। यही बात यहूदियों की 4 दीवारियों पर भी लागू होगा। देमेत्रियस का प्रस्ताव अस्वीकृत। जब योनाथान और जनता ने ये बातें सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह यह नहीं भूले थे कि देमेत्रियस ने इजराइल के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया और उन्हें कितना सताया था। उन्होंने सिकंदर का पक्ष लेना अधिक उचित समझा जिसने पहले मित्र होने का प्रस्ताव किया था और उन्होंने उसके जीवन भर उसका साथ दिया। देमेत्रियस की मृत्यु। जब राजा सिकंदर ने एक बड़ी सेना तैयार की और देमेत्रियस से युद्ध करने चला, दोनों राजाओं की लड़ाई शुरू हो गई। सिकंदर की सेना भाग खड़ी हुई, देमेत्रियस ने उसका पीछा किया और उसे हरा दिया। युद्ध सूर्यास्त तक चलता रहा किंतु अंत में देमेत्रियस उसी दिन मारा गया। क्लियोपैट्रा से सिकंदर का विवाह। इसके बाद सिकंदर ने मिस्र के राजा पतलोमस के पास दूतों द्वारा यह कहला भेजा, मैं अपने राज्य लौट आया और मुझे अपने पूर्वजों का राज सिंहासन प्राप्त हो गया। देमेत्रियस को हराकर मैं यहाँ का शासक बन गया हूँ। अब हमारा देश मेरे हाथ आ गया है। मैंने उसके विरुद्ध युद्ध किया और वह अपनी सेना के साथ पराजित हो गया। इसके बाद मैं उसके राज सिंहासन पर बैठ गया। आइए अब हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं। आप अपनी पुत्री का मेरे साथ विवाह कर दें। मैं आपके दामाद बनने का इच्छुक हूँ। मैं आपको और उसे भी आपके योग्य उपहार दूं। राजा पतलोमस ने यह उत्तर भेजा, धन्य है यह दिन जब आप अपने पूर्वजों के देश में लौट आए और उनके राज्य सिंहासन पर बैठे। आपने जो लिखा है मैं वही करूँगा। किंतु आप पतलोमस तक आए
जिससे हम एक दूसरे से मिलें और मैं आपका ससुर बनूं, जैसा आपने कहा है। पेतुलुमस 162वें वर्ष अपनी पुत्री क्लियोपैट्रा के साथ मिस्र से रवाना हुआ और पेतुलमाइस आया। राजा सिकंदर ने उससे भेंट की और उसमें अपनी पुत्री क्लियोपैट्रा को दे दिया। उसने पेतुलमाइस में राजाओं की प्रथा के अनुसार बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया। राज्यपाल के पद पर योनाथान। राजा सिकंदर ने योनाथान को पत्र लिखा जिससे वह उससे मिलने आया। तब वह धूमधाम से पेतुलुमस आया और दोनों राजाओं से मिला। उसने उन्हें और उनके मित्रों को चांदी, सोना और बहुत सारे उपहार दिए और वह उनका कृपा पात्र बन गया। उस समय इजराइल के कुछ नीच और धर्म त्यागी लोग राजा से योनाथान की शिकायत करने आए, किंतु राजा ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने आज्ञा दी कि योनाथान अपने वस्त्र उतारकर बैगनी वस्त्र धारण करे। ऐसा ही हुआ। राजा ने उसे अपने पास बिठाया और अपने पदाधिकारियों से कहा, इनके साथ नगर जाओ और वहां घोषणा करो कि कोई किसी मामले में इनकी शिकायत न करे और इन्हें किसी तरह का कष्ट न पहुंचाए। जब उन लोगों ने जो उस पर अभियोग लगाना चाहते थे यह देखा कि उसका सम्मान किया जा रहा है, उसके लिए यह घोषणा हो रही है और उसे बैगनी वस्त्र पहनाया गया है, तो वे सब चले गए। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसका नाम अपने घनिष्ठ मित्रों की सूची में लिखवाया। उसने उसे सेनापति और राज्यपाल बना दिया। इसके बाद योनाथान शांति और आनंद के साथ यरूशलेम लौट गया। अल्पेनाइस पर योनाथान की विजय। 165वें वर्ष में देमेत्रियस का पुत्र देमेत्रियस क्रेत से अपने पूर्वजों के देश आया। जब राजा सिकंदर ने यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह अंतकिया लौट आया। देमेत्रियस ने अल्पोनियस को केलसिरिया का राज्यपाल नियुक्त किया। उसने एक विशाल सेना एकत्रित की और यमनीय के निकट पड़ाव डाला। तब उसने प्रधान याजक योनाथान को कहला भेजा, केवल आप हमारा विरोध कर रहे हैं। आपके कारण लोग मेरा उपहास और मेरी निंदा करते हैं। आप पहाड़ी प्रांतों पर अधिकार कर हमारा विरोध क्यों करते हैं? यदि आपको अपनी सेना का गर्व है तो आप मैदान में उतर आइए, वहीं हम दोनों की शक्ति की परीक्षा हो। नगरों की सेना मेरे पक्ष में है। पता कीजिए, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरे सहायक कौन है। आपको बताया जाएगा कि आप हमारे सामने नहीं टिक सकेंगे। आपके पूर्वज अपने देश में ही 2 बार पराजित हो चुके हैं। आप हमारे घुड़सवारों और विशाल सेना के सामने मैदान में टिक नहीं सकेंगे। वहाँ ना पत्थर है, ना कंकड़ और ना कहीं ऐसा स्थान जहाँ कोई भागकर शरण ले। अल्पेनेस की यह बात सुनकर योनाथान घबरा गया। उसने 10,000 आदमियों के साथ यरूशलेम से प्रस्थान किया। उसका भाई सिमोन भी उसकी सहायता के लिए उसके पास गया। योनाथान ने याफा के पास पड़ाव डाला। नगरवासियों ने फाटक बंद कर दिए क्योंकि अल्पेनेस का एक दल याफा के भीतर था। जब योनाथान ने उस पर आक्रमण किया तो नगरवासियों ने डर कर फाटक खोल दिए और योनाथान ने याफा पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर अल्पेनेस 3,000 घुड़सवार और एक विशाल सेना लेकर अजोत की ओर चल पड़ा, किंतु वह वास्तव में मैदान की ओर बढ़ना चाहता था क्योंकि उसे अपने बहुसंख्यक घुड़सवारों का भरोसा था। योनाथान अजोत तक उसका पीछा करता रहा और वहां दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। अल्पेनेस ने 1,000 घुड़सवार मार्ग में छोड़ दिए जिससे वह पीछे से योनाथान पर आक्रमण करे। योनाथान को इस बात का पता चला। उसकी सेना घिर गई और सवेरे से शाम तक उसके आदमी बाड़ों का शिकार बनते रहे। फिर भी जैसा योनाथान ने आदेश दिया था उसके आदमी डटे रहे। शत्रु के घोड़े थकने लगे। इसी बीच सिमोन भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचा और उसने पैदल सैनिकों पर आक्रमण किया। घोड़े भी थक चुके थे। सिमोन ने शत्रुओं को हरा दिया और वह भाग खड़े हुए। घुड़सवार मैदान में तितर बितर हो गए। भागने वाले सैनिकों ने अजोत पहुंचकर अपने देवालय में शरण ली। योनाथान ने अजोत और उसके आसपास के नगरों में आग लगा दी और उन्हें लूटा। दागोन का मंदिर और उसके शरणार्थ जलकर राख हो गए, तलवार से मारे गए और जलने वाले लोगों की संख्या सब मिलाकर लगभग 8,000 थी। योनाथान ने यहाँ से आगे बढ़कर अश्कलोन के निकट पड़ाव डाला। नगर के लोग
बड़ी धूमधाम से उससे मिलने आए। लूट के माल से लदा योनाथान अपने लोगों के साथ यरूशलेम लौट आया। जब राजा सिकंदर ने यह बात सुनी तो उसने योनाथान को और सम्मान देने का विचार दिया। उसने उसे सोने का एक बक्सुआ दिया जो केवल राजकीय संबंधियों को दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसने उसे अकरौन और उसके आसपास का भूभाग व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में दे दिया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 3। इजराइलियों को चेतावनी। इजराइलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिससे वह मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर दिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मांद से गुराता है जब तक उसे कुछ ना मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसमें कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सिंहें की आवाज सुनाई देंगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों अपने सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजा है तो कौन नहीं डरेगा? प्रभु ईश्वर बोला है तो कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? असूर के गढ़ों को घोषित कर दो और मिस्र के गढ़ों को भी घोषित कर दो। यह घोषणा है, समरिया के पर्वतों पर एकत्र हो जाओ और वहां हो रहे भीषण कोलाहल पर ध्यान दो और कि वहां क्या अत्याचार हो रहा है। प्रभु कहता है कि उनको सदाचार करना नहीं आता। वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। अतः प्रभु ईश्वर यह कहता है, शत्रु देश को घेर कर तेरा वैभव छिन्न भिन्न कर देगा और तेरे गढ़ों को लूट लेगा। प्रभु ये कहता है, चारागाह जिस प्रकार सिंह के मुंह से भेड़ के पैर अथवा कान का टुकड़ा बचा लेता है, उसी प्रकार समरिया में रहने वाले कुछ इजरायली बचाए जाएंगे। जो बचेंगे भी वे वैसे ही जाति का अवशेष होंगे जैसे मसनद का कोना अथवा पलंग के पाए का टुकड़ा। सुनो और याकूब के घराने के विरुद्ध साक्ष्य दो। यह प्रभु ईश्वर सर्वोच्च ईश्वर की वाणी है। जिस समय मैं अपने अपराधों के लिए इजराइल को दंड दूंगा, उस समय मैं बेतल को उसकी वेदियों के कारण दंड दूंगा और वेदी की सींगे को तोड़कर गिरा दूंगा। मैं शीत महल और ग्रीष्म महल दोनों को चूर चूर करूंगा। हाथी दांत से सजे महल भी नष्ट कर डालूंगा और बड़े बड़े राज प्रसाद धूल में मिल जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 31। संकट में प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए एक स्रोत दाऊद का। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। अपने न्याय के अनुरूप मेरा उद्धार कर। मेरी सुन, मुझे शीघ्र छुड़ाने की कृपा कर। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के कारण तू मुझे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। जो जाल मेरे लिए बिछाया गया है, तू मुझे उससे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरा आश्रय है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया। तू ही सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है जो निसार मूर्तियों की पूजा करते हैं। मैं उनसे घृणा करता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु का भरोसा है। मैं तेरी सत्य प्रतिज्ञता के कारण उल्लास के साथ आनंद मनाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी दुर्गति देखी और मेरी आत्मा की पीड़ा पर ध्यान दिया है। तूने मुझे शत्रु के हाथ नहीं छोड़ा। तूने मुझे छुड़ाया और स्वच्छंद विचरने दिया। प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें शोक में धुंधली हो गई हैं। मेरी आत्मा और मेरा शरीर संतप्त है। मेरा जीवन दुख में बीत रहा है और मेरे वर्ष आहें भरने में।
मेरी दुर्गति के कारण मेरी शक्ति क्षीण हो गई है और मेरी हड्डियां गल रही हैं। मेरे सब विरोधी मेरी निंदा करते हैं, मेरे पड़ोसी भी मेरा उपहास करते हैं। मेरे परिचित मुझसे भय खाते हैं, जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। मैं मरे हुए की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े जैसा बन गया हूँ। मैं बहुतों की निंदा सुनता रहता हूँ, चारों ओर आतंक से घिरा हुआ है। वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे मार डालना चाहते हैं। प्रभु, मुझे तेरा ही भरोसा है। मैं कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारों से मेरी रक्षा कर। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मेरा उद्धार कर। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे निराश न होने दे। मेरे शत्रु निराश हों और अधोलोक में मौन हो जाएं। वे मिथ्यावादी होंठ बंद हो, जो घमंड, कृष्टता और तिरस्कार से धर्मी के विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है, जो तेरी शरण आते हैं। तू उन्हें सबके सामने आश्रय देता है। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छुपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। धन्य है प्रभु, उसने संकट के समय मुझ पर अपूर्व रीति से दया की है। मैंने अपनी घबराहट में कहा था, तूने मुझे अपने सामने से हटा दिया है, किंतु मेरी दुहाई देने पर तूने मेरी पुकार सुनी है। प्रभु के सब भक्तों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने विश्वासियों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देता है। तुम सब जो प्रभु पर भरोसा रखते हो, ढारस रखो और दृढ़ रहो। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 14 में क्रिस्तियों में यहूदी और अन्य जाति जो हैं उनके खान पान अलग थे। यहूदी कोशर खाना खाते थे और परहेज रखते थे, वहीं अन्य जाति परहेज नहीं रखते थे। इसलिए संत पौलुस बोल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं देखो, जज नहीं करो, क्योंकि हमें किसी को जज करने का अधिकार नहीं। कमजोर और ताकतवर दोनों का जजमेंट प्रभु करेंगे। साथ ही यहूदी कुछ दिनों को महत्व देते थे, सैबत, न्यू मून डे, यह सब प्रभु यीशु के आने पर समाप्त हो गया था, लेकिन यहूदी क्रिस्तीय इनको मानते थे। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए, हम मरते हैं तो प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने रक्त से खरीदा है। हम जीते हैं तो प्रभु को खुश करने के लिए। इसीलिए किसी पर जजमेंट नहीं करो, क्योंकि हमें प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इसलिए खाने पीने के मामले से ईश्वर के राज्य के कार्य में बाधाएं न लगाओ। प्रभु का राज्य खान पान नहीं, बल्कि धार्मिकता, शांति और खुशी है पवित्र आत्मा में। मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 10 में हम देखते हैं डेमेट्रियस और अलेक्जेंडर की लड़ाई के बीच योनाथन मैकबीस को फायदा होता है। अलेक्जेंडर योनाथन को मुख्य पुरोहित बना देता है। महायाजक की उपाधि योनाथन को यूरिया का सबसे बड़ा ओहदेदार बनाता है, राजा के बराबर। वह अपनी सेना और यरूशलेम की दीवारों को मजबूत करता है। इसके बाद हम डेमेट्रियस के बेटे के साथ योनाथन का युद्ध देखते हैं। बड़ी सेना और एम्बुश में फंसने के बावजूद योनाथन डेमेट्रियस को बुरी तरह हराता है। इस जीत के साथ सब योनाथन का लोहा मानते हैं। आमोस के ग्रंथ का 3 अध्याय यह बता रहा है कि इज़राइल से ईश्वर का गहरा संबंध था, इसलिए इज़राइल की जिम्मेवारी बनती थी कि वे ईश्वर के मार्ग पर चले। उनके पाप के रास्ते ही उनकी विपत्ति का कारण है। ईश्वर बोल रहे हैं कि बिना नबियों को बताए वे कुछ नहीं करते। आगे वे समरिया का भी पापी आचरण और शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। स्रोत ग्रंथ का 31वां स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर को पुकार रहा है, क्योंकि दुश्मनों ने उसके विरुद्ध झूठा जाल बिछा रखा है और स्रोतकार की हत्या करना चाहते हैं। स्रोत्र का पहला भाग स्रोतकार का विश्वास ईश्वर पर दिखाता है। दूसरा भाग ईश्वर की प्रशंसा की ईश्वर जरूर मदद करेंगे वो दिखाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।